नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला के साथ एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं। आज की कहानी है बुद्धि का कमाल। हम कैसी भी परिस्थिति हो, अगर विकट परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़े, कोई मुसीबत आ जाए या कभी कुछ समझ ना आ रहा हो, तो हमारी सहायता हमारी बुद्धि ही करती है। तो हमारी आज की कहानी में कैसे एक छोटे से बालक ने अपनी बुद्धि के माध्यम से बड़ी समस्या का हल निकाल डाला, तो चलिए कहानी देखते हैं झटपट। पर उसके पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि हमारा प्रयास आपकी मदद किस प्रकार कर रहा है, कितनी कर रहा है और आप हमसे और क्या अपेक्षाएं रखते हैं, कैसी कहानियां सुनना चाहते हैं। और कहानियों के अलावा भी यदि कुछ आप हिंदी भाषा शिक्षण में हमारी सहायता चाहते हैं तो हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारा अनुभव आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक और कहानी, बुद्धि का कमाल। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, गर्दन ऊंची मोटी पीठ पर लादे बोझ चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, रेगिस्तान में ऊँट चला। जी हाँ बच्चों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऊँट की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धि का कमाल। तो चले आज की कहानी सुनने। एक व्यापारी ऊँट पर अपना सामान लादकर दूर दराज के इलाकों में उसे ले जाकर बेचा करता था। एक बार की बात है, वो हमेशा की तरह व्यापार करने निकला। चलते चलते उसे थकावट महसूस हुई, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसने ऊँट को उसी पेड़ से बांध दिया। ठंडी हवा के झोंकों के कारण व्यापारी की आंख लग गई। कुछ देर बाद वह जागा तो देखा कि उसका ऊँट गायब है। घबराकर ऊँट को इधर उधर खोजने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक लड़का दिखाई दिया। उसने लड़के से पूछा, सुनो बेटा, तुमने क्या किसी ऊँट को जाते हुए देखा है? ऊँट? वही जो एक पैर से लंगड़ा है? लड़के ने पूछा। हाँ हाँ, वही। व्यापारी ने कहा। वह बाईं आंख से काना भी है? हाँ हाँ, वही। उसकी पीठ पर नमक के बोरे लदे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक। व्यापारी बहुत खुश होकर बोला, जल्दी बताओ वह कहाँ है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता। इतना सुनकर व्यापारी ने कहा, क्या क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? पर तुमने तो वह ऊँट देखा है। लड़के ने कहा, मैंने कब कहा कि मैंने ऊँट देखा है? व्यापारी ने कहा, पर अभी अभी तो तुमने सब कुछ ठीक ठीक बताया, अब तुम झूठ बोल रहे हो। लड़के ने उत्तर दिया, मैंने तो ऊँट देखा ही नहीं। लड़के ने जोर देकर कहा। इतना सुनकर व्यापारी ने उस लड़के को धमकी दी। क्या है, तुमने ऊँट को चुरा कर छुपा दिया है। सीधी तरह से बता दो कि मेरा ऊँट कहाँ है, वरना मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। व्यापारी के धमकी देने के बावजूद लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा, जब मैंने आपका ऊँट देखा ही नहीं तो उसे चुरा कैसे सकता हूँ? लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। यह सुनकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मेरे साथ। अब काजी साहब ही इस बात का फैसला करेंगे। यह कहकर व्यापारी लड़के को पकड़कर पास के शहर के काजी के पास ले गया। व्यापारी ने सारी बात
काजी साहब को सुनाकर गुजारिश की। काजी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरा ऊंट मुझे वापस दिला दीजिए। लड़का अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वह बोला, काजी साहब, मैंने इनका ऊंट देखा ही नहीं। चुराने की तो बात ही अलग है। काजी साहब अजब परेशानी में फंस गए। उन्हें दोनों की बात में सच्चाई नजर आ रही थी। उन्होंने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ कि यदि तुमने ऊंट को देखा ही नहीं तो इतनी सारी बातें तुम्हें मालूम कैसे हैं? लड़के ने उत्तर दिया, मेरी आंखें और दिमाग दोनों सही सलामत जो है काजी साहब। मैं उधर से आ रहा था। मैंने रास्ते में ऊंट के पांव के निशान देखे। हर बार मुझे 3 निशान ही नजर आए। चौथा बहुत हल्का था। तो मैंने सोचा कि ऊंट एक पांव से लंगड़ा होगा। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि केवल दाईं ओर की घास और पत्तियां ही चरी हुई हैं। बाईं ओर की वैसी ही है। तो मैंने सोचा कि ऊंट बाईं आंख से काना होगा। उसे बाईं ओर की घास दिखाई ही नहीं दी। लड़का आगे बोला, रास्ते में जगह जगह नमक गिरा पड़ा था। सो मैंने सोच लिया कि जरूर ऊंट पर नमक के बोरे लदे होंगे। लड़का अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वह बोला, काजी साहब, मैंने ऊंट देखा ही नहीं। चुराने की तो बात ही अलग है। फिर काजी साहब ने कहा, वाह, बहुत खूब, बड़े होशियार हो तुम। तुम्हारी बुद्धि के तो कहने ही क्या। फिर काजी साहब ने फैसला सुनाया कि लड़के ने ऊंट नहीं चुराया, वह बेकसूर है। फिर व्यापारी ने कहा, यदि यह बेकसूर है तो फिर मेरा ऊंट कहाँ गया? जरूर उसे कोई और चुरा ले गया होगा। व्यापारी बहुत परेशान होकर बोला। लड़के ने कहा, नहीं, आपका ऊंट वही आसपास ही घास चर रहा होगा। थोड़ी दूर पर ही वहाँ घास का मैदान है। उसके पाँवों का पीछा करते करते हम उस तक पहुँच सकते हैं। काजी साहब उस लड़के और व्यापारी के साथ उस जगह पर गए। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें ऊंट घास चरता दिखाई दे गया। व्यापारी अपने ऊंट को पाकर बड़ा खुश हुआ। काजी साहब ने लड़के की पीठ ठोकी और उसे इनाम भी दिया। तो बच्चों, आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी अगर हम अपने विवेक से काम लें तो हम किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल करेंगे और हम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।